आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। मुमरा में वाक़ मित्तल ग्राउंड में 15 दिनों से सकाफ़ती प्रोग्राम यहाँ पर जारी है मुमरा फेस्टिवल के नाम से, और बहुत ही कामयाब फेस्टिवल रहा है ये, क्योंकि बड़ी तादाद में शहर के लोग और बैरून शहर के लोग यहाँ शरीक हुए हैं। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मुजाहरा भी इस मेले से किया जा रहा है। इसकी ताबीर की जा रही है कि ये मेला जो है वो गंगा जमनी तहजीब का अलमबरदार बन गया है। बता दें कि इस मेले में हर तरह के रंगारंग प्रोग्राम जो तहजीब और सकाफत से ताल्लुक़ रखते हैं यहाँ पेश किए गए। इनामी मुकाबले भी हुए हैं। इस प्रोग्राम का इनेकाद यहाँ की जो एनसीपी की यूती थाना जिले की यूती अध्यक्ष हैं पल्लवी जगताप, उन्होंने किया और बहुत ही कामयाबी से किया। ये और बात है कि कुछ सियासत भी इसमें खेली गई, उनको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये बात सही है कि जो आवाज़ दिल से निकलती है, जो काम दिल से किया जाता है, उस पर खुदा की मेहरबानी भी शामिल होती है। बहरहाल बहुत ही कामयाबी से ये 15 रोज़ का प्रोग्राम चला और आज आखिरी दिन है। कुछ देर बाद ये प्रोग्राम ख़त्म होगा। आज इनामात भी तकसीम किए गए उन बच्चों को जिन्होंने सकाफती प्रोग्राम में यहाँ पर हिस्सा लिया। बहुत से मेहमान यहाँ पर आए, अलग अलग सियासी जमातों के लोग आए। यहाँ के जो MLA हैं और मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, वो भी यहाँ पर आए। सैयद अली अशरफ भाई साहब, उन्होंने खास साफ कहा कि ये इस तरह का प्रोग्राम यहाँ पर बार बार होना चाहिए, आइंदा साल भी मुमरा में इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए। उन्होंने मुबारकबाद दी पल्लवी जगताप को। बहरहाल हम भी अपने चैनल के माध्यम से ये मुबारकबाद दे रहे हैं यहाँ के जो आयोजक हैं कि आपने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, बहुत अच्छी पहल की आपने मुमरा वालों के लिए, क्योंकि कोविड के बाद जिस तरह से पूरी दुनिया थमी थी और जिस तरह से लोग जहनी परेशान थे, उनकी जहनी आसूदगी की, उनको उनके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करने के लिए, नई ताकत तवानाई पैदा करने के लिए इस तरह के सकाफती प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। मुमरा ने इस पर पहल की है। हम मुमरा वासियों की तरफ से अपने चैनल की तरफ से भी पल्लवी जगताप को और उनकी तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स। बहुत आपकी स्टेज पर आइए। ये एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम भी मैं कहूँगा, क्योंकि मुमरा में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है। उसके साथ इतना बड़ा ग्रैंड सक्सेस अभी आप देख रहे हैं कि 5000 के ऊपर भी यहाँ पे पब्लिक अभी फिलहाल यहाँ पर है, और अंदर तो मालूम नहीं कितना पब्लिक होगी। तो क्या कहेंगे इस पूरे महोत्सव के बारे में? सबसे पहले तो इसकी सोच और इसके विचार करने वाली पल्लवी को मुबारकबाद। उसने शहर के अंदर जो है ना एक कोरोना के बाद एक अच्छा माहौल जिसको बोला जाए, अच्छा माहौल। और देखिए, मैंने कहा कि अभी मैं अंदर आ रहा था तो मैंने कहा ये मिडिल क्लास का मेला है, ये मॉल में जाने वालों का मेला नहीं है। ये एकदम नेचुरल जो हमने अपने बचपने में मेला देखा ना, वो मेला है। बच्चे छोटे छोटे लोग जो है, तो ये बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम मुमरा का, अच्छे कार्यक्रमों में से ये कार्यक्रम जो पब्लिक के लिए, इसके लिए इसकी पूरी टीम को मुबारकबाद सहे दिल से। मतलब आप गेट के पास से देखो बच्चे कैसे 3-3 बच्चे जा रहे हैं अपनी माँ के साथ, मतलब सबका वो। हालांकि इस कार्यक्रम के पीछे बहुत से लोग लगे भी, बहुत कई चीज़ें हुई। तो मैंने पल्लवी को बोला, उसने मेरी बात को रखा, उसने वो चीज़ को नहीं करने दिया। पर मैं बड़े अफसोस के साथ आज ये बात यहाँ से कहूँगा कि वही चीज़ें दूसरी जगहों पे होती तो क्यों नहीं ये बात की जाती है। इसको अभी मैं क्या बोलूँ कि गलत बात है। ये जिन लोगों ने भी किया, गलत किया। आप अपनी जगहों पे, अपने समाज के अंदर जो चल रहा है उस पर आप बोलने को तैयार नहीं है, और एक अच्छा इन्वायरमेंट इसने दिया एक कार्यक्रम के माध्यम से पूरे शहर को। तो आप वो ये बोलते हैं ना कि गरीब को दबा दो और अमीर को छोड़ दो, ये अच्छा नहीं है। ये मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि सबसे बेहतरीन प्रोग्राम ये शहर का ये है, जिसमें सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं। पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स का तो छोड़ दो, देखो अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, उसने अच्छा किया उसको अच्छा मिल जाएगा, लेकिन लोग इंजॉय कर रहे हैं। कहीं कुछ नहीं, अफरा तफरी नहीं, किसी को डंडा नहीं मारा जा रहा है, किसी को हकाया नहीं जा रहा है, और लोअर मिडिल क्लास यहाँ पे पूरा भरा पड़ा है। कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के जरिए यहाँ का जो मुमरा का यूथ टैलेंट बाहर आ रहा है, उसको लेकर जाएंगे। बेहतरीन चीज़ है, आना चाहिए बाहर, और आ रहा है बाहर।
हर माध्यम से अगर आप पूरा घूम रहे होंगे तो हर माध्यम से कहीं ना कहीं ये बाहर आ रहा है। भाई साहब तो देख रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क का जो वातावरण है और ख़ासतौर से हमारा शहर जो है हिंदू मुस्लिम जो स्वभाव जो एक भाईचारा जो माहौल इस मेले से कायम हो रहा है। हम देखें सभी वर्ग के लोग शामिल हैं इसमें, सभी चले आ रहे हैं, दूसरे को प्यार दे रहे हैं, मिलजुल के चल रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपको कहीं ऐसा एहसास हो रहा है कि हम लोग हिंदू मुसलमान में बटे हुए हैं? कहीं ऐसा माहौल लग रहा है? आप देखो चारों तरफ देखो, अगर आपकी मीडिया की निगाह है तो आप लोग देखो, ऐसा लग रहा है कि हम पुराने दौर में जी रहे। और हाँ, और हमारे मुमरा की एक मिसाल है कि ये शहर ऐसे ही जीता है। इसके लिए इस शहर पे नज़र ना लगे, मैं बहुत डरता हूँ कि नज़र ना लगे इस शहर को, और यही वातावरण हमेशा जिंदा रहे। एक तरह से गंगा जमी जो तहजीब है, ये मेला उसकी जो मैं बोलता हूँ कि सिर्फ मेरे शहर में है वो। शायद हो सकता है लोग ऐसा बोलेंगे आप प्रदेश पे आप ऐसी बात करते, लेकिन लोगों को सीखना तो मुमरा है। यहाँ के हिंदू मुस्लिम का वातावरण अभी देख लीजिए ना, मेला कौन लोग चेक कर रहे हैं और पब्लिक कहाँ है, देख लो आप। भाई साहब, ये मुमरा में पहली बार मुमरा फेस्टिवल का आयोजन किया गया, वो बेहद कामयाब रहा। क्या हम उम्मीद करें कि अगले साल भी इसी तरह का आयोजन होगा? मैं तो इसको बोलता हूँ हर साल करे, और मैं पीछे इसके लिए पूरी ताकत से खड़ा हूँ, और मैं जानता हूँ कि इसकी नकल भी होगी। अभी से बता रहा हूँ कि इसकी नकल भी होगी, कि टक्कर में एक फेस्टिवल बनाया जाएगा वो, लेकिन नेचुरल होता है, सही होता है। जैसा बोलते हैं ना, भाई साहब तो बनने की कोशिश बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो कुदरत भाई साहब बनाती है वो भाई साहब है। रिस्क फैक्टर लेके एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट आपने लिया है, बहुत ही ग्रैंड सक्सेस मिली है यहाँ पे, क्या बताएंगे इस पूरे इवेंट के बारे में? रिस्क मैंने इसके लिए लिया कि मेरे सर पे आवाड़ साहब और भाई साहब का हाथ था। पार्टी के सारे नेता मेरे साथ में थे, हर कोई मेरे साथ खड़ा रहा, लेकिन जब मुश्किलें आई तब सभी ने साथ दिया, और ख़ास तौर पे भाई साहब और आवाड़ साहब ने मेरा बेहतरीन साथ दिया। शमीम खान साहब ने भी मेरा बेहतरीन साथ दिया, और इसीलिए जैसे रिस्क आ रहे थे वैसे मैं वो पार करते आगे जा रही थी। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा मैं मुमरा की आवाम का करूँगी कि जिन्होंने मुझे इतना साथ दिया। आज का 15वां दिन है और एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि ये ग्राउंड खाली था, खचाखच भरा है। आज भी आप देखोगे वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो ये उनकी दुआ है और उनका प्यार है कि जो हम जैसे नौजवानों को रिस्क लेने के लिए हमें कुछ नहीं लगता है कि चलो ले सकते हैं, क्योंकि जनता अपने साथ है। ओके, तो क्या चीज़ को यहाँ पर प्रमोट किया गया? एक्चुअली यहाँ पे मैंने सुना था कुछ टैलेंट भी लेके प्रमोट किए थे और कुछ कंट्रोवर्सीज भी उठी थी, बट क्या चीज़ को आपने प्रमोट किया था और क्या कंट्रोवर्सीज उठ के इस पे आया था? प्रमोट मैंने यहाँ पे जो यूथ है, मैं खुद ही युवती की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, तो यूथ के लिए काम करना हमारा कर्तव्य है। तो यूथ के जो भी टैलेंट है, यहाँ पे डांस हुआ, यहाँ पे कुकिंग हुआ, मेहंदी हुई, यहाँ पे सिंगिंग भी हुआ, यहाँ के लोकल जो बच्चे हैं उनके लिए हम प्लेटफॉर्म देना चाहते थे। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, और उस पार्टी का स्टेज अगर उनको मिलता है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये मुझे जब मैं उनके कांटेक्ट में आई, उनके साथ मैंने इंटरेक्शन किया। कल भी डांस में जो बच्चे जिनको प्राइज़ नहीं मिला लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने बोला हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमें प्राइज़ नहीं मिला, लेकिन आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन प्लीज़ दीदी ये कंटिन्यू रखिए, क्योंकि हम नौजवानों को ज़रूरत है कि हमारी एक्टिविटी और हमारा टैलेंट हम लोग बाहर ला सके। तो इसको देख के ये भी लगता है कि मुमरा के लोग कितने कॉम्पिटिटिव है? बहुत कॉम्पिटिटिव है, और उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये 15 दिनों में यूथ के साथ इंटरेक्शन करके बहुत सी चीज़ें मुझे उनसे सीखने को भी मिली। और भी चीज़ें आप यंग है, यंग मुमरा के बारे में क्या ख्वाब है आपके? मुमरा भी यंग होना चाहिए जी, हर तरह के मामले, हर सोच के बारे में। ज़रूर मुमरा यंग होना चाहिए। एनसीपी यंगस्टर्स की पार्टी है, हमारे जो वरिष्ठ नेता है वो हमेशा हम यंगस्टर्स को पुश करते हैं, आगे लाते हैं, तब नहीं तो ये फेस्टिवल कामयाब नहीं हो पाता था, क्योंकि उसका बेस ही हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो नेता है मुमरा के, आवाड़ साहब के साथ भाई साहब है, शमीम भाई साहब है, शानू भाई है, सब ने सपोर्ट किया है, और उनका सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग था, उसके लिए हम लोग कर पाए। और यंग यूथ के लिए हमेशा इसके आगे और भी चीज़ें हम लोग करते रहेंगे। अभी कल ही मैंने बात की कि बोला जाता है मुमरा के बच्चे ड्रग्स के अधीन गए हैं, नशा करते हैं। हम लोग अगर उनको ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे, उनको इन चीज़ों में अगर हम बिज़ी रखेंगे तो उनको टाइम ही नहीं मिलेगा ना ड्रग्स लेने के लिए और नशा करने के लिए।
तो हम ही अपने मुमरा के लिए बेहतरीन सोच सकते हैं, क्योंकि मेरी पैदाइश यहाँ की है, हम मुमरा के लोग हैं, तो मुमरा का बेहतरीन मुमरा के लोग ही सोच सकते हैं। कर दिया, उससे हम लोग बाहर निकल गए। ठीक है, कुछ चीज़ें हमें नहीं करनी पड़ी, भाई साहब ने उसका जवाब दे दिया कि जो चीज़ें अगर हमारे करने से किसी को तकलीफ़ होती है तो दूसरी जगह पे वो चीज़ें हो रही है और उसका अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं तो ये ऐसे मान के चलती हूँ कि किसी की अगर प्रगति हो रही है तो थोड़ा सा तो किसी को तो चुभेगा ही, तो वो थोड़ा सा हो गया होगा और उसकी वजह से तो इसका मतलब है कि हम यूथ की कहीं पे तो बढ़ती हो रही है, हमारी प्रगति हो रही है, इसके लिए ये बुरी चीज़ें होती है। इसके लिए हमेशा काला टीका लगाया जाता है, तो वो एक काला टीका था, ये सोच के हम लोग भूल जाएंगे और बाकी का जो 15 दिन लोगों ने इतनी दुआएं दी, इतने आशीर्वाद दिए, तो उसका आगे चल के मुझे ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। सामने आ रही थी कि ये इवेंट हमको देना चाहिए था, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मुकद्दर में उसके था और मेहनत उसकी थी। 15 दिन ये करना और कराना ये खाने का काम नहीं है भाई। ये लोग का ही कलेजा था कि जिन्होंने कर लिया और पार पा लिया। आज 15 दिन ना, 15 दिन ना, तो इसके लिए मैं फिर एक मरतबा मुबारकबाद देता हूँ। इसके आगे शब्द नहीं है। अभी इनकी कोशिश है कि आगे भी ये इवेंट करेगी, हो सकता है तो फिर हाईजैक हो जाए, उसके लिए क्या करें? नहीं, हाईजैक देखिए, नकल होती है, असल होती है। उसने दिल से की, उसने इस खूबसूरत माहौल को सोच के की, तो वो करेंगे तो देखो, ओरिजिनल ऑलवेज ओरिजिनल होता है और नकली हमेशा नकली होता है। प्राउड फील होता है, लगता है बेटी बड़ी हो गई है, अभी आपके लेवल तक आ गए। ज़रूर, मुझे बहुत प्राउड हो रहा है और मैं सबसे पहले ये बात कहूँगी कि जिन्होंने ये सोच थी, मतलब अवार्ड साहब हमारे हमदार, तो ये सबसे उनको क्रेडिट जाता है। लेकिन ये करने के लिए देखो, भाई साहब एक मुमरा के लिए हमारे लिए ऐसे हैं जैसे फैमिली में देखो बच्चे क्या करते हैं, पिताजी जब कोई मांग पूरी नहीं करते तो बच्चे किसके पास जाते हैं? माँ के पास। और माँ को क्या बोलते हैं? माँ मेरे को पिताजी से ये दिलवाओ। तो वो जो रिश्ता है ना, वो भाई साहब का और हमारा है पहले से, कि अगर चाहे राजनीति में हो, सामाजिक काम में हो, तो हमको ऐसा लगता नहीं कि हमको इधर प्रॉब्लम है, इधर कुछ, तो हम जैसे वो माँ की जगह रख के भाई साहब के पास जाते हैं। अभी भी मैं हमेशा गई हूँ, मेरी बेटी भी अभी जा रही है, कि उनको हम दिल खुला करते हैं। तो भाई साहब वो माँ की जगह है कि वो सुन लेते कि मेरे मुमरा के लोग हैं, हमारे बच्चे हैं ये, तो वो हिसाब से आगे वो बात चलाते। तो इसके लिए भाई साहब का ये रिश्ता है मुमरा के लिए। तो वो जाति पाति का, धर्म का तो छोड़ो, हमने कभी वो सोचा भी नहीं, क्योंकि वो हम लोग सब यहाँ की पैदाइश है हमारी, हमने कभी वो सोचा ही नहीं। और जैसे पल्लवी ने आप बोले कि आगे जो मतलब ये किया, मुश्किल आई, मैं कहूँ ये धुआं रहता है ना, धूका क्या बोलते हैं उसको, ठंडी में आता है वो, हाँ, सुबह की जो रहती है, तो देखो हमको आगे कुछ दिखता नहीं, लेकिन एक पैर आगे डालो रास्ता मिलता है, फिर एक आगे पैर डालो रास्ता मिलता है। तो हम अगर ऐसा सोचेंगे इसमें धुन में हम जाएंगे ही नहीं, कुछ दिखता ही नहीं, तो ये गलत है। उसमें तुम जाओ ना, एक पैर डालो, एक पैर एक डालते जाओ तो रास्ता ज़रूर मिलता है। वैसा ये काम है सब, तो इसमें ये होने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला। सबकी सोच अलग है, विचार अलग है। ये ग्रैंड सक्सेस हुआ, इसका आपको खुशी? बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी है। और मैं इसके लिए खुशी हूँ कि मेरे बाद ये जो हमारे पार्टी के भाई साहब जैसे लोग हैं पार्टी में, मेरी बच्ची को कभी तकलीफ आने वाली ना आएगी, तो वो ये लोग साथ में, इसके लिए मैं ज़्यादा खुश हूँ। धन्यवाद। एक मरतबा पल्लवी जगन्नाथ के लिए जोरदार ताली हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं शहर के अंदर एक कोरोना के बाद एक अच्छा माहौल देखने को मिला है। और आप लोगों से एक सवाल मेरा है, क्या ये कार्यक्रम हर साल होना चाहिए? पक्का होना चाहिए? हमारे पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हुए बड़े देर से, कई मीटिंगों में जाके आए, आप लोग बताइए होना चाहिए? मुमरा के टैलेंट दिखना चाहिए? थैंक यू पल्लवी, थैंक यू, बहुत बहुत मुबारकबाद। थर्ड विनर है मानसी चौहान, सेकंड विनर है